क्या नाम आपका? वर्षा सिंह, कहाँ से हैं? उज्जैन से हैं। जी, बोलिए। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि सनातन धर्म का पूर्ण निर्माण हो गया है और लगता है कि धरती पे मोदी जी ने जीते जी स्वर्ग दिखा दिया है और हमारी नई पीढ़ी को वापस से ज्ञान का उदय हो गया है और आज देवता भी नतमस्तक होके यहाँ पे उज्जैन नगरी में फूलों की वर्षा कर रहे हैं। महाकाल लोक से लोगों को बोला हजारों सल्तनतें आई, हजारों चले गई, ना मिटेगा नाम हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का नाम। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमें ज्यादा मत सताओ, हम सत्य पहले सताए हुए कि जितने बाजू कितने सर गिनले दुश्मन गान के और जीतेगा वो बाजी जो खेले जी जान से। बाबा जी आप बोलिए, ये महालोक जो है ये ब्रह्म लोक में कहते हैं कि सबसे बड़े गुरु यही है, गुरु पितु मात महेश भवानी। मेरा मतलब क्या है कि महाकाल की नगरी में सभी आया, अच्छा है, अतिथि अनुयायी आदरणीय महोदय। मैं मोदी जी को बहुत सम्मान करता हूँ जो अच्छे काम में लगे हैं। कहते गतिशील करो चरणों को मंजिल पास नहीं, मोदी जी गतिशील करो चरणों को मंजिल पास नहीं, काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं, जीवन की हर सांस को सार्थक कर डालो, सांस पे पल भर का विश्वास नहीं। बहुत अच्छा। क्योंकि ये संत समाज का आशीर्वाद मोदी जी को है, संत का आशीर्वाद है। क्योंकि संत देखो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, वो ब्रह्म है, शक्ति है, उनके पास जो कुछ है उनने उनके अपनी पूरा जीवन शैली आरएस में जो भी उनका आरएस एक संघ है, एक धर्म के लिए बहुत बड़ी शक्ति है, एक समुदाय वसुधैव कुटुंब सब परिवार सभी के लिए बढ़िया है। देखो हमारे मन में हमारे मन में यह था कि सियाराम में सब जग जानी है, कलयुग नाम आधार, तो इनको नाम की महिमा, नाम में बड़ी ताकत है भैया। भगवान निपटाता भी और भगवान बचाता भी। भगवान नहीं भेजा है कोरोना, भगवान बोलते मुझे भूल गए, अब याद करो। याद करने के लिए बढ़िया महाकाल की महिमा है, गुरु पितु मात महेश भवानी प्रणव दीनबंधु। यह दोनों शक्तियां महाकाल भी है और माँ भवानी पार्वती माँ हरसिद्धि माता। मोदी जी ने बताया पहली बार ये देश की आजादी के बाद पहली सरकार ऐसी है जो तीर्थों का विकास कर रही है, क्या कहेंगे इस पे? हाँ, तीर्थों को विकास कर रही है और तीर्थ है। देखो कहते तीर्थ और धाम की अलग अलग महिमा होती है। भगवान अवंती का नगरी है, सनातन धर्म की राजधानी है। और ये मतलब कहने का मतलब हम ये नहीं कहते हैं अभी जो 24 आएगा तो 24 में भी 24 अवतार भगवान के हुए हैं, तो 24 कैरेट का सोना भी होता है। दोनों शक्तियां काम करेगी। हम 24 नवनाथ के भी आदेश गुरु अलग निरंजन चलता है, तो हम तो भैया आगे आगे गोरख भागे और हम तो भैया उनके आगे चलेंगे, हम उनके पीछे चलेंगे। मतलब कहते हैं फुल आशीर्वाद है महाराज जी। हमारा कहना, हम तो संतों की बातें कहते, भिहू नकुस मी तुझा पाटीसा है। स्वामी समर्थ जो कहते हैं भिहू नकुस मी तुझा पाटीसा है, स्वामी समर्थ भिहू नकुस मी तुझे बरोबर आए, तो भगवान स्वामी समर्थ उनके मतलब हम उनके पीछे खड़े हैं, गुरु आगे है। तो गुरु पितु मात सब वही स्वामी समर्थ आज काम सब कर रहे हैं, हम उनके आगे कुछ नहीं कहेंगे, गुरु की कृपा। गुजरात में तो केजरीवाल कह रहा है ये कंस है, इनका विनाश करूंगा मैं, विनाश के लिए अवतार लिया। अरे नहीं भैया, हम रामानंदी है, मोदी भी रामानंदी, उनके पिताजी का नाम है दामोदर दास, हम भी हमारा नाम है लक्ष्मण दास। रामानंदी संप्रदाय और वो हमारे उनके पिताजी गुरु थे। कहते भाई दामोदर के डिगरे ने कमाल कर दिया, गुजराती में डिगरे को कहते पुत्र, तो दामोदर के डिगरे ने कमाल कर दिया भैया। ये सब कुछ उन्हीं की लीला है। मतलब केजरीवाल इनको केजरीवाल क्या करेगा, केजरीवाल क्या करेगा, जो कुछ करेगा ठीक है। वो कह रहा है गुजरात में हम फ्री बांटेंगे बिजली, हमको सरकार बना। कुछ नहीं हो, परिश्रम करना चाहिए। देखो हिलाओ डुलाओ मुंह में खिलाओ, रेडीमेड कुछ नहीं, जब मेहनत परिश्रम करना चाहिए। मोदी जी कहते हैं देखो कहने का मतलब कुछ अच्छा ही है, बुराई कुछ नहीं है, अपनी अपनी सोच होती है। हमारे मोदी जी कहते थे सकारात्मक सोच, धनात्मक सोच, उसको सार्थक भी तो कर रहे हैं। भाई हम केजरीवाल से यानी केजरीवाल को कहते हैं भाई तू बच्चा ही बन के रहे। नहीं, गुजरात की जनता फ्री में लालच में आएगी नहीं, गुजरात की बहुत बड़ी गुजरात को देने के काम करती है। द्वारकाधीश की नगरी है, लक्ष्मी पुत्र है। गुजरात की जनता नहीं, मोदी जी दिया है। गुजरात की नगरी ऐसा है, पावन भूमि, पवित्र भूमि है, लक्ष्मी पुत्र है। उनको क्या कोई लालच देगा? न कोई लालच में आएंगे वो। वहाँ तो द्वारकाधीश बैठे ले, हाँ कोई तो ऐसा नहीं है, सब अपनी अपनी जगह सही है। हम कहने का मतलब कहाँ से कैसा आया है केजरीवाल, ये तो महाकाल की लीला है। यहाँ आके जा, यहाँ पे आके आशीर्वाद लेके जा भाई। इस पावन भूमि पे आएगा तो महाकाल बताएगा कौन कितने पानी में है। यहाँ तो भैया कब से लगे हमारे मोदी जी, हमारा शिवराज भी बढ़िया, मामा ने भी कुछ काम किए, ऐसी बात नहीं है। फिर आएंगे मामा, फिर आएंगे।
मामा फिर आएंगे। हाँ, राहुल गांधी तो यात्रा निकाल रहे, भारत जोड़ो यात्रा, बोले 24 में हमारी सरकार आ रही है। अब राहुल को तो भी ऐसा है, वो राहुल वो क्या बोकला गया वो तो कहता था जोड़ पा रहे वो हमारे राहुल जी अपना घर ही नहीं जोड़ पा रहे हैं। हमारे कोतवाल को कहता था, हमारे महाराज जी, हमारे मोदी जी कहता था कि चोर है ये वो। अरे यार भैया, बोलने की जब शैली नहीं है, जब तू बोलने का तो कहना है वाणी ऐसी बोलो, मन का आपा खोलो, तेरे बोलने का तरीका नहीं, तू किसको क्या बोल रहा है। सेम प्रधानमंत्री जी है ना, बच्चे समझ के क्षमा कर दिया, क्योंकि उनके पिता ने कर्म किए थे, पिता ने अयोध्या के दरवाजे खुलवाए थे, माता ने भी कुछ अच्छे काम किए, ऐसी बात नहीं, पर समय की मार है भाई, किसी को भी है। मोदी जी डरेंगे नहीं, आगे अंगड़ाई, अभी अंगड़ाई तो आगे और ये लड़ाई। सारे इकट्ठा हो गया, विपक्ष कह रहे हैं हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे, ममता बनर्जी, केजरीवाल, राहुल गांधी, ये सारे मिलके मोदी को चित कर देंगे। अरे ऐसा नहीं, जितने बाजू हम ये बोल के विराम लेंगे, बाजू को ये बात को बोल के विराम ले लेंगे, क्योंकि हमें ज्यादा मत सताओ, हम सत्य पहले सताए हुए कि जितने बाजू कितने सर गिनले दुश्मन गान के, और जीतेगा वो बाजी जो खेले जी जान से। ये कांग्रेस पार्टी है, ये हिंदू विरोधी पार्टी है, और 2024 में मोदी जी का कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वापस मोदी जी को लाएंगे हम। और वो जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे, वो भारत जोड़ो नहीं, वो भारत तोड़ो यात्रा चला रहे। और वो जो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैं कंस को मारूंगा, वो कुछ नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी लोग जाए, कितनी भी पार्टी के लोग जुट जाए, लेकिन 2024 में फिर भी भगवाधारी आना है, और वही आएगा। आपका नाम क्या है? फूल सिंह गुर्जर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे भाई साहब? उत्तम चौधरी, ये जो भी काम शिवराज सिंह और मोदी जी ने जो किया है, यह ऐतिहासिक क्या पौराणिक शब्द बोलते हैं, मुझे इतना नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा कुछ करके गए हैं जो शायद पृथ्वी के ऊपर के जो शब्द मिटाने वाले तो वो नहीं मिटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? मैं भी बहुत अच्छा, महाकाल नगरी में मोदी जी साहब पधारे, मोदी जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया लगा, बहुत एक नंबर पे मतलब लिया है, बहुत अच्छा धार्मिक नगरी उज्जैन महाकाल की, और यहाँ मतलब ऐसा ही अच्छा कार्यक्रम होता है। अभी देखो उज्जैन में कितना चमक गया। हाँ, बहुत बढ़िया हो गया, महाकाल चारों तरफ पता अच्छी रोशनी वगैरह सब कर दी, और मतलब 12 महीने त्योहार, ये समझो दशहरा दिवाली 12 महीने होना है, देश विदेश से बाहर से भी लोग आते हैं। लेकिन कुछ विपक्षी पार्टियां कहती है कि इसमें पैसे की बर्बादी है। पैसे पर तो ये भी सुविधा भी तो बहुत दी नहीं, मतलब महाकाल की धार्मिक नगरी में, और लोगों ने दिया, तन मन धन से दिया भी, दान भी दिया है, दक्षिणा भी दी है, इससे महाकाल की नगरी का मतलब सहयोग रहा, शासन प्रशासन का भी रहा अपने मोदी जी का, शिवराज सिंह। आप क्या कहेंगे? माननीय नरेंद्र मोदी जी अवतारी पुरुष हैं और धार्मिक काम से वो चल रहे हैं, इसी कारण से वो हर बार प्रधानमंत्री बनेंगे देश के। वो धर्म के साथ है, धर्म उनके साथ है। ये कहना चाहता हूँ, जय भारत माता की, जय महाकाल राजा की जय हो। नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? बलराम जी पाटीदार, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे महाकाल नगरी में, बहुत अच्छा, मतलब इतना अभी तक इतना मतलब ऐतिहासिक कार्यक्रम कभी भी नहीं हुआ। और थोड़ा सा मोदी जी से थोड़ी सी हमारी हल्की सी प्रार्थना है कि थोड़ा सा किसान की तरफ उनका थोड़ा ध्यान दे दें, उनकी फसल के।